लुधियाना की सुबह हमेशा की तरह हलचल से भरी हुई थी। सड़कों पर ट्रैफिक, फैक्ट्रियों की सीटी, स्कूली बच्चों की आवाज़ें और बाजारों में उठती चाय की खुशबू, सब कुछ रोज़ जैसा ही था। लेकिन आज शहर के एक कोने में कुछ ऐसा होने वाला था जो किसी खबर या वायरल वीडियो से कहीं ज़्यादा गहरा असर छोड़ने वाला था। आईपीएस शालिनी कौर, नाम ही काफ़ी था। ईमानदार, सख्त, निडर और कानून से समझौता न करने वाली अधिकारी। लुधियाना में पोस्टिंग के बाद उन्होंने अवैध कब्जों, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी पर जिस तरह कार्रवाई की थी, उससे कुछ लोग उन्हें आदर्श मानते थे और कुछ लोग उनसे डरते थे। सरकारी बंगला, गार्ड, गाड़ी, सायरन, सब कुछ था, लेकिन एक चीज थी जो उनके पास नहीं थी: सुकून। रात को जब सारा शहर सो जाता, तब आईपीएस शालिनी कौर अपने कमरे की बालकनी में खड़ी होकर एक ही सवाल से जूझती: क्या ताकत सब कुछ ठीक कर देती है? शालिनी की जिंदगी हमेशा ऐसी नहीं थी। आईपीएस बनने से पहले वो भी एक आम लड़की थी, सपनों, प्यार और भरोसे से भरी हुई। कॉलेज के दिनों में उनकी जिंदगी में आया था अमनदीप सिंह। साधारण सा लड़का, न बड़ा घर, न कोई सिफारिश, लेकिन दिल बड़ा था। अमनदीप और शालिनी की शादी प्यार से हुई थी। शुरुआती साल बेहद खूबसूरत थे, लेकिन फिर आईपीएस ट्रेनिंग, लंबी ड्यूटी, रात रात भर काम, ट्रांसफर, सिस्टम का दबाव और धीरे धीरे दूरी। शालिनी मजबूत होती गई, अमनदीप टूटता चला गया। हर झगड़े में एक ही बात: तुम्हारे लिए वर्दी ही सब कुछ है और तुम्हारे लिए मेरी मेहनत कुछ भी नहीं। फिर एक दिन गुस्से और अहंकार में लिया गया फैसला: तलाक। कोर्ट का एक साइन, दो जिंदगियां अलग। शालिनी आईपीएस बन गई, अमनदीप कहीं खो गया। आज आईपीएस शालिनी कौर ने जानबूझकर सरकारी गाड़ी नहीं ली थी। सिविल ड्रेस, सादा सलवार कुर्ता, बिना पहचान। उन्हें किसी केस की जानकारी मिली थी, शहर के एक पुराने इलाके में अवैध वसूली की शिकायत। वो पैदल ही बाजार में उतरी, भीड़, शोर, आवाजें, और तभी उनकी नज़र एक जूस की रेहड़ी पर पड़ी। संतरे, गन्ना, अनार और रेहड़ी के पीछे खड़ा एक आदमी, दाढ़ी थोड़ी बढ़ी हुई, चेहरे पर थकान, आंखों में कुछ टूटा हुआ। अमनदीप। शालिनी के कदम वहीं रुक गए। सालों बाद वही चेहरा। दिल जोर से धड़क उठा। वर्दी नहीं थी, लेकिन दिल अब भी आईपीएस का नहीं, एक इंसान का था। अमनदीप जूस का गिलास रख रहा था। कोई पहचान नहीं, कोई शिकायत नहीं। जैसे ही शालिनी आगे बढ़ी, अमनदीप ने नजर उठाई। एक पल के लिए समय थम गया। दोनों की आंखें मिली। अमनदीप के चेहरे पर हैरानी नहीं थी, बस एक गहरी भकान थी। शालिनी कुछ बोल नहीं पाई। फिर जो पूरे बाजार ने देखा, जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था, आईपीएस शालिनी कौर ने हाथ जोड़ दिए। भीड़ सन्न। एक आईपीएस अफसर हाथ जोड़कर एक जूस बेचने वाले के सामने। शालिनी की आवाज कांप रही थी: अमन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। अमनदीप चुप रहा। मैंने करियर के घमंड में तुम्हें छोटा समझ लिया था। मैंने तुम्हारी तकलीफ नहीं देखी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अगर आज मैं आईपीएस हूं, तो भी एक इंसान के तौर पर मैं हार गई थी। लोग देख रहे थे, मोबाइल कैमरे उठ चुके थे। अमनदीप ने धीरे से कहा: शालिनी, अब देर हो चुकी है। अमनदीप ने जूस का गिलास रखा। जब तुम आईपीएस बनी मैं खुश था, लेकिन जब हर दिन मैं अकेला होता गया, तो मुझे लगा मैं तुम्हारी जिंदगी में बोझ हूं। शालिनी की आंखें झुक गईं। तलाक के बाद मैंने बहुत कोशिश की खुद को संभालने की। बिजनेस फेल हुआ, दोस्त दूर हो गए। उसने रेहड़ी की ओर इशारा किया। अब यही मेरी दुनिया है। एक बुजुर्ग बोला: मैडम, आज आपने दिखा दिया कि बड़ा पद इंसान को छोटा नहीं बनाता। एक औरत बोली: अगर अफसर ऐसे हों तो देश बदल सकता है। शालिनी ने चारों तरफ देखा। आज पहली बार उन्हें अपनी वर्दी भारी लग रही थी। शालिनी ने कहा: अमन, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगती, न रिश्ता न माफी। उन्होंने अपनी आंखें पोंछीं। बस ये चाहती हूं कि तुम जान लो, मैं आज भी तुम्हारा सम्मान करती हूं। अमनदीप ने सिर हिलाया। शायद यही काफी है। शालिनी वापस मुड़ी। भीड़ हटने लगी। कुछ कदम चलकर वो रुकी, पीछे मुड़कर बोली: अगर कभी किसी मदद की जरूरत पड़े, तो ये आईपीएस नहीं, एक पुरानी दोस्त समझकर याद करना। अमनदीप मुस्कुराया। पहली बार सालों बाद। उस दिन लुधियाना ने सीखा, ताकत माफी से बड़ी नहीं होती, वर्दी इंसानियत से ऊपर नहीं, और कुछ रिश्ते टूट कर भी जिंदा रहते हैं।
आईपीएस शालिनी कौर अपनी फाइलों में लिखती हैं, कानून सिखाता है सजा देना, जिंदगी सिखाती है झुकना।